हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोग बताएं, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी क्लास होने वाली है ये होने वाला है दोस्त फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का जो पेपर आपका होता है, जो कि एक कंपलसरी पेपर है, चाहे आप बीएससी में है, बीए में है, बीकॉम में है, सभी के लिए है। तो आज हम प्रथम सेमेस्टर का ये जो इंपॉर्टेंट पेपर है वो आपको आप बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि इस ईयर 2022-23 में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनका राइट आंसर क्या था। मतलब पूरा संपूर्ण जो पेपर है आपका, पूरा संपूर्ण हल के साथ आपको ये क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर ले, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, कोड नंबर है आपका 1401। फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम है, जो कि आपके स्नातक चाहे कला के हो, विज्ञान, वाणिज्य, गृह विज्ञान, बीबीए, बीसीए, मतलब किसी भी का स्नातक अगर आप कर रहे हैं और प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष का है तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट और अनिवार्य पेपर है 2022-23 के लिए। ओके चलो देखते हैं। तो ये आपके सामने पेपर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मिल जाएंगे, तो आप दोनों में जो भी आपको इजी लैंग्वेज लगता है आप उस लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप हिंदी में देखें तो पहला क्वेश्चन है आपके कि घरेलू मसाले जिनका उपयोग जो है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में किया जाता है, इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में कौन सी चीज का, कौन से मसाले का यूज किया जाता है? हल्दी का, काली मिर्च का, जवाइन का या सभी का? किसका यूज किया जाता है इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का? फटाफट से सभी के कमेंट्स आने चाहिए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्त इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काली मिर्च। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी इज। हमारी बॉडी में प्रोटीन का रोल क्या है, प्रोटीन की भूमिका क्या है हमारे बॉडी में? सबसे पहली चीज है आपका कोशिका और ऊतकों का निर्माण करना। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एंजाइम का निर्माण करना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास मांसपेशियों का निर्माण करना और चौथा ऑप्शन है आपके पास सभी। तो इन चारों में से हमारे शरीर में प्रोटीन की भूमिका क्या है? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। मैं वेट करता हूं आपके, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं उसके बाद मैं आपके कमेंट्स का वेट करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि खांसी और जुकाम की पारंपरिक दवा है। खांसी और जुकाम अगर आपको है तो उसकी पारंपरिक दवा क्या है? आपके ऑप्शन से तुलसी के पत्ते की चाय या नींबू की चाय, अदरक की चाय या सभी। तो इन चारों में से तीसरे नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको खांसी जुकाम हुआ है ना तो तुलसी के पत्तों की चाय सबसे ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ओके अगला क्वेश्चन है आपके पास फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कि लाइकोपीन रंजक पाया जाता है। लाइकोपीन रंजक कहां पर पाया जाता है? अंडे की जर्दी में पाया जाता है कि पालक में पाया जाता है या हरी सब्जियों में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है? तो लाइकोपीन जो रंजक है ये किन में पाया जाता है? फटाक से जवाब दीजिए, सभी लोगों के आंसर आने चाहिए दोस्त। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टमाटर में पाया जाता है। कहां पाया जाता है जो है लाइकोपीन रंजक? टमाटर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, जिंक इज नेसेसरी फॉर स्ट्रॉन्ग। जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है? आपके ऑप्शन से प्रतिरक्षी प्रणाली के या मांसपेशियों के या हड्डियों के या इनमें से कोई नहीं। तो जिंक किसकी मजबूती के लिए जरूरी है दोस्त? तो जिंक जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंस है जिंक की, वो है बेसिकली आपका प्रतिरक्षी प्रणाली के लिए। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए जिंक जरूरी है। अगला क्वेश्चन है सिक्स नंबर का क्वेश्चन कि मिलेटस यानी कि बाजरा समृद्ध होते हैं किसमें? सोडियम में पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है, रेशे में या जल में? कहां पर जो है बाजरा में किस चीज मिनरल की ज्यादा समृद्धि पाई जाती है? तो सिक्स नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे, फटाक से सभी के आंसर आने चाहिए दोस्त। इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिलेटस जो बाजरा होते हैं वो समृद्ध रूप से किसमें पाया जाता है? मतलब क्या पाया जाता है बाजरे में समृद्ध रूप से? तो पाया जाता है बाजरे में समृद्ध रूप से सोडियम। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन है आपके पास सेवंथ नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का स्रोत है? किससे कैल्शियम मिलता है? आपके ऑप्शन से दूध और दही से, दाल और मक्खन से, मसाले और अदरक से, अंगूर और तरबूज से। इनमें से कैल्शियम किस चीज से मिलता है? तो आपको पता होगा कैल्शियम किससे मिलता है? दूध और दही से। जो दूध दही खाते हैं उनकी हड्डियां मजबूत होती है, कैल्शियम मिलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर का क्वेश्चन कि टाइफाइड किसके कारण होता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास बेसिलस टाइफोसस
या फिर आपका बेसिलस कोलियस या फिर बेसिलस टेरियस या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो जो टाइफाइड है वो कारण होता है, इसके पीछे कारण होता है बेसिलस टाइफोसिस का। ओके, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। जो मनुष्य का लार होता है उसमें कौन सा हार्मोन होता है। आपके ऑप्शन है रेनिन, पेप्सिन, टाइलीज या फिर स्टार्च। तो इन चारों में से लार में कौन सा हार्मोन पाया जाता है बेसिकली। तो लार में जो पाया जाता है हार्मोन उसको कहते हैं हम टाइलिन। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 10th नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि प्रोटीन के पाचन हेतु आवश्यक एंजाइम है। प्रोटीन के को पचाने के लिए आवश्यक कौन सा एंजाइम है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लाइसिन, सेकंड ऑप्शन है ट्रिप्सिन, थर्ड ऑप्शन है आपका रेनिन एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका इंसुलिन। तो इन चारों में से 10th नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रोटीन के पाचन हेतु एंजाइम कौन सी जरूरी है। तो बेसिकली हमें चाहिए इंसुलिन, जिससे कि हमारा पाचन क्रिया जबरदस्त रहता है, अच्छा रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 11 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन B12 को जाना जाता है। विटामिन B12 को और किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन से फोलिक एसिड या फिर साइनो कोबाल्मिन या फिर आपका स्कारबिक एसिड या फिर थायमिन। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्या, साइनकोबाल्मिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में इनमें से कौन सा चीज है जो ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आपके ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शंस क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है आपके पास वसा एंड फोर्थ है आपका विटामिन। तो इनमें से कौन सा मानव शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो बेसिकली जो विटामिन है ना, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है मानव शरीर में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्या, विटामिन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य फास्टिक रक्त ग्लूकोज का स्तर कितना होता है। आपके ऑप्शन से 120 से 140 mgd या 110 से 120 या 100 से 110 या 80 से 100। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 80 से 100 तक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 14 नंबर का क्वेश्चन कि जो स्वस्थ वयस्क मानव होता है उसके लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन के लिए प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता कितनी होती है। कि अगर एक व्यक्ति अच्छा खासा स्वस्थ है, वयस्क है, तो 1 किलो अगर उसका शरीर है तो उसको कितने ग्राम जो है प्रोटीन की जरूरत होती है हर दिन। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास 4 ग्राम, सेकंड है 3 ग्राम, थर्ड है 2 ग्राम एंड फोर्थ है आपके पास 1 ग्राम। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 किलो अगर शरीर है तो 1 ग्राम, अगर 50 किलो है तो 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 15 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि ORS किस दशा में पीड़ित बच्चों को दिया जाता है। ORS आपने सुना होगा ये नाम कि ORS दे दो। किस टाइम पर दिया जाता है आपको ORS। आपके ऑप्शन से अतिसार के टाइम पे, रिकेट्स के टाइम पे, बेरी के टाइम पे, स्कर्वी के टाइम पे। तो किस टाइम पे दिया जाता है, अतिसार के टाइम पे, यानी कि जब आपका पेट खराब होता है, जब आपका जो है पानी की तरह बह रहा होता है, जो आपकी जो टट्टी बोल सकते हैं, तो उस टाइम पीरियड पे ये चीजें दी जाती है। ORS दिया जाता है जिससे कि पानी की मात्रा आपके बॉडी में बेहतर रह सके। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 16वें नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल है। सामुदायिक पोषण के मूल घटकों में शामिल क्या है। सामुदायिक निदान, कार्य योजना विकसित करना, कार्य का मूल्यांकन या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो अगर हम सामुदायिक पोषण के मूल तत्वों में बात करें, मूल घटकों में, तो ये सभी चीजें ही शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 17 नंबर का क्वेश्चन कि शरीर में निर्माण संबंधी कार्य के लिए इनमें से किस चीज की आवश्यकता होती है। कि शरीर में जो निर्माण से रिलेटेड काम होते हैं उसके लिए किस चीज की जरूरत होती है। आपके ऑप्शन से प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट की। तो इन चारों में से किसकी जरूरत होती है। तो बेसिकली शरीर में निर्माण संबंधी काम के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रोटीन। तभी तो जिम जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन लेते हैं। आपने सुना होगा कि लोग प्रोटीन लेके अपनी बॉडी बना रहे हैं। तो निर्माण का काम जो बॉडी में होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रिकमेंडेड डायरी अलाउंस प्रस्ताव करती है किस चीज को। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास आहार उपयुक्तता संबंधी प्राथमिक मार्गदर्शन में। बी ऑप्शन है
व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकताओं का सटीक मार्गदर्शन। सी ऑप्शन है बच्चों हेतु मार्गदर्शन नहीं है, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो मार्गदर्शन है ये बच्चों हेतु मार्गदर्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 19 नंबर का क्वेश्चन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं मिस्र इंद्रधनुष जो है वो टीकाकरण से रिलेटेड है, या फिर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन देख सकते हैं, कह रहा है आपसे C6H12O6 सॉरी यही चीज है, तो ग्लूकोज का सूत्र है, या फिर बेसिन टेरिसस जो है ये मलेरिया है, या फिर RBC का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। तो इनमें से कौन सा चीज सही नहीं है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बेसिलस टेरिसस जो है ये मलेरिया से रिलेटेड नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन, कि फ्लोरीन किसके लिए आवश्यक है। स्वस्थ दांत के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए, या दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली फ्लोरीन की आवश्यकता क्या है, तो स्वस्थ दांतों के लिए, स्वस्थ हड्डियों के लिए, दोनों के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि दूध पिलाने वाली माता को कितनी अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। आपके ऑप्शन से 200 ग्राम प्रतिदिन मतलब एक्स्ट्रा, 400 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा, 500 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा, या 600 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा। तो जो दूध पिलाने वाली महिला है ना उसको 500 ग्राम जो है प्रतिदिन एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, उसकी आवश्यकता होती है दूध पिलाने वाली महिला को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम किसके लिए होता है। आपके ऑप्शन से प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए, अधिकारियों के लिए, या सभी के लिए। तो जो भोजन मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम चलवाया जा रहा है वो प्राथमिक कक्षा के क्षेत्रों में आप देखोगे क्लास 5 तक जो विद्यालय सरकारी आपको मिलेंगे तो उसमें ये कार्यक्रम चलता हुआ आपको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है आपसे कि एक पूर्व विद्यालयी बालक की प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है। मतलब विद्यालय जाने से पहले एक व्यक्ति को, एक बच्चा को कितना प्रोटीन चाहिए होता है। आपके ऑप्शन से 40 से 60 ग्राम प्रतिदिन, 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन, 30 से 40 ग्राम प्रतिदिन, 80 से 90 ग्राम प्रतिदिन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 30 ग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर का क्वेश्चन, कि वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है। आपके ऑप्शन से विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन है दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 25 नंबर का क्वेश्चन, कि जन्म के समय कम वजन वाले बच्चे वो होते हैं जिनके शरीर वजन कितने किलोग्राम से कम होता है। तो कहा जाता है कि हाँ ये बच्चा कम वजन का पैदा हुआ है। आपके ऑप्शन से 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो। कितने से कम को कहा जाता है कि मतलब कि इसका वजन कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, बेसिकली इसका राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2.5 किलो। अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है और पैदा होने के टाइम पे उसकी जो वेट है वो 2.5 किलो से कम है तो उसको अंडर वेट चाइल्ड के रूप में देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन, कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। 96.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, 39.6 फ़ारेनहाइट, या फिर 38.6 फ़ारेनहाइट। तो एक सामान्य व्यक्ति का जो शरीर का बॉडी का टेम्परेचर होता है ना वो बेसिकली होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है आपके पास 27 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है। जो मनुष्य के शरीर में घेघा नामक रोग होता है वो किस चीज की कमी से होता है। आपके ऑप्शन आयोडीन की कमी से, आयरन की कमी से, विटामिन ए की कमी से, बोरान की कमी से, किसकी कमी से जो है घेघा नामक रोग होता है। तो बेसिकली घेघा नामक जो रोग होता है ना वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 28 नंबर का क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, कौन सा जो करेक्टली जो है मैच्ड नहीं है। आपके ऑप्शन से क्षय रोग फेफड़ों से, पीलिया लीवर से, रतौधी विटामिन सी, डायरिया इकोलाई से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो रतौधी हो जाएगा विटामिन सी से, क्योंकि रतौधी बेसिकली विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन सी से ये मिला हुआ तो ये करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 29 नंबर का क्वेश्चन, कि इनमें से रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास हाइपोटेंशन, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर हार्ट फ्लेयर, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या कहा जाएगा? तो राइट आंसर कहा जाता है हाइपोटेंशन। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 30 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो घटक जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है, आपके ऑप्शन से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है, कौन सा ऐसा घटक है जो कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है? तो बेसिकली इसमें जो नाइट्रोजन है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का भाग नहीं है। बाकी तो बेसिकली अगर आप कार्बोहाइड्रेट को देखोगे तो उसमें आपको कार्बन भी दिख जाएगा, हाइड्रोजन भी दिख जाएगा, ऑक्सीजन भी दिख जाएगा। तो क्या नहीं दिखेगा? नाइट्रोजन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 31 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है एनीमिया होता है, पेलाग्रा होता है, स्कर्वी होता है, एलिपिशिया होता है। तो इन चारों में से विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेसिकली विटामिन सी की कमी से रोग होता है स्कर्वी। आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का क्वेश्चन कि जीवन के पहले 1000 दिनों पर किन कारकों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? आपके ऑप्शन से पोषण में सुधार, बजट में सुधार, जनसंख्या नियंत्रण, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवन के जो हमारे सबसे शुरुआती 1000 दिन होते हैं उसमें किस चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है? तो हमारा जो पोषण होता है वो किस टाइप का है, उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि विटामिन और जो खनिज है उनकी भरपूर जो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं क्या? विटामिन से और खनिजों से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन खाद्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास ऊर्जा देने वाले भोजन, बी ऑप्शन है सुरक्षात्मक भोजन, सी ऑप्शन है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, या डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो जिन खनिजों में या जिन खाद्यों में जो है खनिज और विटामिन दोनों की मात्रा भरपूर होती है उसको क्या कहा जाता है? तो ये सभी कहा जाता है, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जो है मोनोस्क्राइड है? आपके ऑप्शन से वसा, प्रोटीन, हाइड्रोजन, या विटामिन। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज है जो मोनोस्क्राइड है? तो वो है दोस्त आपका कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्या? कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 35 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? जो भोजन है, फूड है, उसका मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति, सेकंड है आपके पास भावनाओं को व्यक्त करना, थर्ड ऑप्शन है मानसिक तनाव कम करना, या फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, क्या? उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 36 नंबर का क्वेश्चन कि मानव शरीर में लगभग कितना % भाग जल होता है? आपके ऑप्शन से 30, 80, 60, 85। तो मानव शरीर का बेसिकली 60 to 70% भाग क्या होता है? पानी होता है। तो 70 तो दिया नहीं, तो 60% भाग जो होता है वो जल होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 37 नंबर का क्वेश्चन कि भोजन हमारे शरीर को क्या चीज प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है जिंदा रहने, सक्रिय रहने, चलने और काम करने में सहायक होता है, संक्रमण से लड़ना और रोकना काम होता है भोजन का, विकास के लिए नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करना होता है, ये सभी। आपको क्या लगता है राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका उपर्युक्त सभी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या? उपर्युक्त सभी चीजें ही भोजन के कार्य हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 38 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन के की सहायता करता है। विटामिन के किस चीज में सहायता करता है? रक्त के जमने में, रक्त के घुलने में, या दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो बेसिकली विटामिन के का काम क्या है? रक्त को जमाना। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रक्त के जमने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि रोगी के आहार में ग्रहण को निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? आपके ऑप्शन से पर्यावरणीय कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, या इनमें से सभी। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 40 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि खमीर एक समृद्ध स्रोत है। खमीर जो है वो किस चीज का समृद्ध स्रोत है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विटामिन सी का, ऑप्शन नंबर सेकंड है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन डी का, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास विटामिन ए का। तो खमीर बेसिकली किस चीज का स्रोत है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 41 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि मुरब्बा और कैडी बनाए जाते हैं किससे? सेब और कच्चा आम से, अदरक से, पेड़ा से, या इनमें से कोई नहीं। तो मुरब्बा और कैडी जो है वो बनाए जाते हैं किससे? सेब और आम जो कच्चे होते हैं उनसे। अगला क्वेश्चन है आपके पास 42 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नाम क्या है विटामिन ई का? आपके ऑप्शन है टोकोफिराल, फाइलोक्विनान,
कैल्सीफिराल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोकोफिराल नाम है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अगला क्वेश्चन है आपके पास 43 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की पूर्व अवस्था जो होती है वो बीटा कैरोटीन होती है। किस विटामिन की जो है पहले अवस्था बीटा कैरोटीन जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस अनाज की कमी से जो है दम्भ क्षय हो जाता है। आपके ऑप्शन से फ्लोरीन से, आयोडीन की कमी से, सोडियम की कमी से, पोटेशियम की कमी से। तो 44 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ्लोरीन की कमी से। 44 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 45 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है आपका विटामिन, थर्ड है आपका खनिज लवण एंड फोर्थ है आपके पास उपर्युक्त सभी। तो इन चारों में से 45 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो 45 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 46 नंबर का क्वेश्चन कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया? 2011, 12, 13, 14 कब शुरू किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा? तो ये किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2013 में ही। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का क्वेश्चन कि जननी सुरक्षा योजना कब शुरू किया गया? आपके ऑप्शन से 10 अप्रैल 2002, 10 मई 2004, 12 मई 2006 या 12 अप्रैल 2005। तो ये कब स्टार्ट किया गया था बेसिकली? तो अगर आप रूल के हिसाब से देखोगे या जो मेन रूप से इसमें बताया गया है तो वो 1 जून 2011 को बताया गया है कि 1 जून 2011 को अगर आप नेट पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। बाकी अगर बेसिकली हम इसमें देखें तो किसी को भी कह नहीं सकते कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बट गूगल पे तो 1 जून जो है 2011 को दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 48 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि ICDS कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ? आपके ऑप्शन से 1960 में, 75 में, 80 में, 85 में। तो ये जो कार्यक्रम है ये कार्यक्रम शुरू हुआ था 1975 में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1975। अगला क्वेश्चन है आपके पास 49 नंबर का क्वेश्चन कि हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत है? विटामिन के का, विटामिन ए का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। तो हरी सब्जियां, पत्तेदार पीली सब्जियां वो किस चीज की जो है काम में आने वाली है? तो ये पैदा करती है विटामिन के। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि रिकेट्स किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो बेसिकली रिकेट्स जो है ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है दोस्त विटामिन सी की कमी से। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या? विटामिन सी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 51 नंबर का क्वेश्चन कि RDA बनाई गई है। RDA किसके लिए बनाई गई है? जो RDA है रिकमेंडेड जो है डाइटरी अलाउंस, तो ये किसके लिए बनाया गया है? आपके ऑप्शन से इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि बेस्को के लिए बनाई गई है, सेकंड बच्चों के लिए, थर्ड गर्भवती महिलाओं के लिए एंड फोर्थ है आपके पास उपर्युक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। RDA बनाया गया है किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन से प्रोटीन की कमी से, ऊर्जा की कमी से, आयरन की कमी से, ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से। तो बेसिकली जो है मरासमस रोग है ये प्रोटीन की कमी से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपके पास 53 नंबर का क्वेश्चन कि सोडियम सीमित आहार देने की राय किस रोग में दी जाती है? आपके ऑप्शन से पेप्टिक अल्सर या फिर हाइपरटेंशन या बुखार या अतिसार। तो जो ये सोडियम सीमित आहार है ये दिया जाता है हाइपरटेंशन जब होता है तब दिया जाता है इस रोग में। अगला क्वेश्चन है आपके पास 54 नंबर क्वेश्चन कि रक्त ग्लूकोज के स्तर का नियंत्रण इस हार्मोन के द्वारा किया जाता है। कौन से हार्मोन के द्वारा? इंसुलिन के द्वारा, ग्लूकेगोन के द्वारा या दोनों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इन चारों क्वेश्चंस के ऑप्शंस में से? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकेगॉन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 55 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि WHO के अनुसार
पीने के पानी में फ्लोराइड की मानक दर क्या है? आपके ऑप्शन से 0.5 से 1 ppm तक, 2 से 3 ppm तक, 3 से 4 ppm तक, या 2.5 से 5 ppm तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पीने के पानी में जो फ्लोराइड का मानक दर है वो 0.5 से 1 तक हो सकता है। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास 56 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से फैलता है। आपके ऑप्शन से पीलिया, हिपेटाइटस, अतिसार, या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा रोग पानी से फैलता है? तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इस रोग में से आप हिपेटाइटिस जो है ये पानी से फैल सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 57 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि घेघा किसकी कमी से होता है। तो बेसिकली घेघा किसकी कमी से होता है इस पर ऑलरेडी हमने पहले ही बता दिया है। तो ये आयोडीन की कमी से होता है, जैसा कि हमने पहले ही आपसे बात कर लिया था, पिछले एक क्वेश्चन में था। अगला क्वेश्चन है आपके पास 58 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि मां के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट क्या है। आपके ऑप्शन से सुक्रोज, सेकंड है आपके पास फ्रस्टोज, थर्ड है आपके पास लैक्टोज, एंड फोर्थ है आपके पास इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से 58 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेसिकली आपका ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोज। अगला क्वेश्चन है आपके पास 59 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि वसा के पाचन को बढ़ावा देता है। वसा के पाचन को कौन बढ़ावा देता है? वाइल जूस, जिसको पित्तरस कहते हैं, या लार, या इंसुलिन, या इनमें से सभी। तो इन चारों में से 59 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वाइल जूस, यानी कि जो पित्त रस होती है वो वसा को ज्यादा ध्यान देता है। अगला क्वेश्चन आपके पास 60 नंबर का क्वेश्चन कि द लाइफ स्पैन ऑफ WBC इज अबाउट। WBC का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है? 12 से 20 दिन, 40 से 50 दिन, 45 से 50 दिन, या 120 दिन। तो WBC का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है बेसिकली 120 दिन का। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 61 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है 61 नंबर का क्वेश्चन? देखो कि श्वेत रक्त कोशिकाएं के नाम से किसको जाना जाता है। आपके ऑप्शंस है ल्यूकोसाइटस को, या फिर रक्त समूह को, या फिर थ्रोम्बिन को, या फिर थ्रोम्बोसाइटस को। तो इन चारों में से सफेद रक्त कोशिका के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ल्यूकोसाइटस को। अगला क्वेश्चन है आपके पास 62 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि कब्ज से पीड़ित मरीज को इनमें से कौन से आहार लेने की सलाह दी जाती है जिसको कब्ज हुआ है। आपके ऑप्शन है उच्च मसाले वाले, उच्च फाइबर वाले, केवल जल वाले, केवल नमक वाले। तो इन चारों में से 62 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो मरीज जो है कब्ज से परेशान हो उसको उच्च फाइबर वाले भोजन लेने को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 63 नंबर का क्वेश्चन की जो है हीम आयरन किस में पाया जाता है। आपके ऑप्शन से पशु मांस में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, वनस्पति भोजन में पाया जाता है, या अनाज में पाया जाता है। तो जो हीम आयरन है वो बेसिकली पाया जाता है पशुओं के मांस में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पशु मांस। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर का क्वेश्चन कि मानव शरीर में कैल्शियम जो पचनाने वाला है वो किस चीज पर निर्भर करता है। विटामिन डी पर, विटामिन ए पर, विटामिन के पर, विटामिन ई पर। तो इन चारों में से 64 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव शरीर में कैल्शियम जो है वो किस चीज पर बेसिकली डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विटामिन डी पर। ओके दोस्त, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहा है आपसे कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं और जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है उसको क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन से भोजन कहते हैं, पोषण कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं, डाइट कहते हैं। तो हम जो कुछ खाते हैं जिससे हमारे शरीर का पालन पोषण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो बेसिकली वो होता है हमारा आहार, वो होता है हमारा डाइट। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डाइट। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर होता है कितनी ऊर्जा के बराबर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके ऑप्शन से 4 किलो कैलोरी, 5 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, या फिर 9 किलो कैलोरी। तो 66 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 किलो कैलोरी के बराबर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 67 नंबर का क्वेश्चन की जो है त्वचा और आंखों को सुरक्षित कौन रखता है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। तो इन चारों में से 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 68 नंबर का क्वेश्चन कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। साधारण आहार, कोमल आहार, तरल आहार, उपचारात्मक आहार।
तो जो रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उस आहार को कहते हैं उपचारात्मक आहार। आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आहार उपचार के लिए दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? उपचारात्मक आहार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो दिख रहा है वो है आपका 69 नंबर का क्वेश्चन। अब 69 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि भोज्य पदार्थों के कार्बनिक पदार्थ जल करके क्या उत्पन्न करते हैं? आपके ऑप्शन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वसा उत्पन्न करते हैं, प्रोटीन उत्पन्न करते हैं, जल उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? तो इन चारों में से 69 नंबर क्वेश्चन के लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जल उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास 70 नंबर का क्वेश्चन कि भोजन के शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? आपके ऑप्शन से 3, 1, 2, 9। तो भोजन के जो शारीरिक कार्य हैं उनको विभाजित किया जा सकता है बेसिकली 3 भागों में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है आपके पास 71 नंबर का क्वेश्चन, और 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है? इनमें से आपको कौन सा प्रोटीन का स्रोत दिख रहा है? आपके ऑप्शन जो दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास दाल, सेकंड ऑप्शन है सब्जी, थर्ड है हरी सब्जी एंड फोर्थ है घी। तो इनमें से प्रोटीन का जो जहां से प्रोटीन आपको मिल सकता है वो चीज इनमें चारों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा है? घी। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर का क्वेश्चन कि फलों के रस से अधिकतम पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है? माल्टोज है, सुक्रोज है, मैंडोज है, फ्रैक्टोज है। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन के लिए? तो ये हो जाएगा दोस्त आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रैक्टोज। इसमें पूछा गया है आपसे कि लौह की कमी के परिणाम क्या है? आपके ऑप्शन है रक्ताल्पता, रतौंधी, सूजन या इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से 73 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्ताल्पता। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का क्वेश्चन कि अमीबा से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन से पेचिस, टाइफाइड, हैजा, अतिसार। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा पेचिस। अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन कि मां के दूध के फायदे क्या हैं? आपके ऑप्शन से पाचन श्रेष्ठता, प्रतिरक्षी संबंधी लाभ, पोषक तत्वों में ज्यादा उपयोग होता है या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके पास 76 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि 6 महीने की उम्र तक के नवजात और शिशुओं के लिए आदर्श पहला भोज्य पदार्थ क्या है? आपके ऑप्शन से लौहयुक्त फार्मूला, या स्तन का दूध, या चावल, या सोया। तो माँ के छाती का स्तन का दूध जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 6 महीने तक बच्चों के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास 77 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि वो कौन सा रोग है जो पानी से नहीं फैलता है? आपके ऑप्शन से पीलिया, हिपेटाइटिस, मलेरिया, अतिसार। तो इन चारों में से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो अतिसार है ना, ये पानी से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का क्वेश्चन कि नाइट्रोजन किसका एक आवश्यक घटक है? आपके ऑप्शन से वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, या सभी का। तो किसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट घटक है नाइट्रोजन? तो इन सभी का जो है एक इंपॉर्टेंट घटक है नाइट्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का क्वेश्चन कि दस्त ग्रसित रोगी को कदापि नहीं लेना चाहिए। जिसको दस्त हो रहा है ऐसे रोगी को क्या नहीं लेना चाहिए? रेशेदार आहार जो है, उसके बाद दूसरा है ठोस आहार, तीसरा है आपके पास प्रोटीन जन्य आहार या तरल आहार। तो जो दस्त हो रहा हो जिस पर्सन को, उसको कैसा आहार नहीं लेना चाहिए? तो जिस व्यक्ति को दस्त हो रहा है उसको तरल आहार नहीं लेना चाहिए, तेल वाले आहार नहीं लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन है, इंसुलिन क्या है? आपके ऑप्शन से एक एंजाइम है, हार्मोन है, रंग है, कार्बोहाइड्रेट का उत्पाद है। तो बेसिकली इंसुलिन जो है वो एक हार्मोन है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि याददाश्त और त्वचा के लिए अच्छा माना जाता है किस विटामिन को? आपके ऑप्शंस है विटामिन के को, विटामिन डी को, विटामिन सी को, ई को और विटामिन ए को। तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ई को माना जाता है याददाश्त और त्वचा के लिए बेहतरीन। अगला क्वेश्चन 82 नंबर का क्वेश्चन कि वर्ष 2014 में शुरू हुए मिशन इंद्रधनुष को टीके द्वारा बच्चों के बचाव योग्य बीमारियों हेतु लक्षित किया जाता है। कितने टीके लगते हैं? 4, 7, 14, 17। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 14। अगला क्वेश्चन है आपके पास 83 नंबर का क्वेश्चन कि बच्चों के पोषण संबंधित स्थिति किसकी सूचक है? आपके ऑप्शन से आयु के अनुरूप भार, ऊंचाई के अनुरूप भार, आयु के अनुरूप ऊंचाई, या इनमें से सभी। तो बेसिकली जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि जितना आयु है उसके अनुसार भी भार बढ़ना चाहिए, ऊंचाई के अनुरूप भी भार बढ़ना चाहिए, आयु के अनुरूप ऊंचाई भी बढ़नी चाहिए। सारी चीजें होनी चाहिए बच्चों के पोषण संबंधी स्थिति समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 84 नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे कि चंद्रमुख निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? आपके ऑप्शन से क्वासियोरकर,
मरासमस, बेरी, रक्ताल्पता। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मरासमस। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर का क्वेश्चन कि 1000 दिनों की पोषण की अवधारणा किस अवधि में पोषण संबंधी आवश्यकताओं को संदर्भित करता है? आपके ऑप्शन से बच्चे के जन्म के बाद वृद्धि और विकास के 1000 दिन, बी महिलाओं की गर्भावस्था के शुरू होने से लेकर के बच्चे के दूसरे जन्मदिन के मध्य, या सी ऑप्शन है 2 बच्चों के जन्म के बीच की अवधि, या डी ऑप्शन है आपके पास स्तनपान कराने के बाद 1000 दिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं की गर्भावस्था में जब बच्चा आ जाता है उससे लेकर के 1000 दिन। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर का क्वेश्चन कि गर्भवती जो महिला है उसके लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनिक आवश्यकता कितने ग्राम की होती है? 25 ग्राम, 45 ग्राम, 50 ग्राम, 65 ग्राम। तो कितने ग्राम प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 65 ग्राम। बेसिकली 60 ग्राम के आसपास रहता है, तो यहाँ पे 65 ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 87 नंबर का क्वेश्चन कि विटामिन पोषक तत्व होते हैं। विटामिन किस चीज के पोषक तत्व है? आपके ऑप्शंस हैं जो है अकार्बनिक है, कार्बनिक है, रासायनिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन जो होते हैं वो बेसिकली कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। 88 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है नींबू, चावल, टमाटर, संतरा। तो इन चारों में से देखो कौन सा चीज जो है विटामिन सी का नहीं पोषक है, तो वो है चावल। बाकी तीनों खट्टे चीज है और खट्टे चीज जो है विटामिन सी के पोषक होते हैं। अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन की दालें किसका अच्छा स्रोत है? जो दाल होती है वो किस चीज का अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शन से कार्बोहाइड्रेट का, या वसा और विटामिन का, प्रोटीन और वसा का, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन और वसा का अच्छा स्रोत है दालें। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है यदि वह हमारे शरीर में क्या हो? पच सके, अवशोषित हो, पोषण दे, या सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का? सभी। कि वो चीज हमारे पेट में पच सके, अवशोषित हो सके और वो हमें पोषण दे, तो वो क्या कहलाएगा? भोजन कहलाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 91 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बेरी किसकी कमी से होता है? आपके ऑप्शन से जो है नियासिन के, या फिर राइबोफ्लेविन के, या फिर थायमिन के, या फिर पीरिडॉक्सिन के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थायमिन की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि अंकुरीकरण के लिए हम उपयोग में लाते हैं क्या चीज? साबुत अनाज, पिसा हुआ अनाज, कुटा हुआ अनाज, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 92 नंबर का क्वेश्चन की अंकुरीकरण जिसको करवाना होता है ना उसके लिए हम साबित अनाज लेकर के आते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन की जो है नियासिन B3 की कमी से होता है। नियासिन B3 की कमी से क्या होता है? आपके ऑप्शंस है पेलाग्रा, न्यूरोपैथी, बी ऑप्शन है न्यूरोपैथी, सी ऑप्शन है दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेलाग्रा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 94 नंबर का क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपके पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इनमें से कौन सा जल के साथ घुलनशील है? तो जल के साथ घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जो है लेथरिज्म रोग किस दाल के अत्यधिक सेवन से होता है? आपके ऑप्शन से तूर दाल, खेसरी दाल, चने की दाल, राजमा की दाल। तो इन चारों में से 95 नंबर क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खेसरी दाल। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आपके ऑप्शन 14 फरवरी, 16 फरवरी, 14 सितंबर, 16 अक्टूबर। तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये किस दिवस को मनाया जाता है? तो बेसिकली अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात किया जाए तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो यहाँ से अगर हम कुछ चूज करना भी चाहें तो हमें थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है आपके पास कि रक्ताल्पता का अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन से रक्त में कैल्शियम की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, वसा की कमी, जल की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रक्त में कैल्शियम की कमी। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास 98 नंबर का क्वेश्चन। 98 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीव्र अतिसार में कितने कैलोरी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? जब तीव्र आपको अतिसार हो रहा हो, मतलब आपका पेट खराब हो जाए और बहुत जबरदस्त का अतिसार हो रहा हो, तो उसमें कितना कैलोरी ऊर्जा आपको प्रतिदिन चाहिए होती है? आपके ऑप्शन से 1000 कैलोरी, 1500, 2000, 2200।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2200 कैलोरी की ऊर्जा की जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है आपके पास 99 नंबर का क्वेश्चन कि सब्जियों का उपयोग जो है वो मुख्यतः किस रूप में किया जाता है। आपके ऑप्शंस है खनिज लवण और विटामिन, वसा और प्रोटीन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट या केवल वसा। तो सब्जियों का बेसिकली जो यूज किया जाता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 100 नंबर का क्वेश्चन कि मोटापा में संचय से होता है, किसके संचय से मोटापा होता है, कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन के, वसा के या विटामिन के। तो बेसिकली चर्बियों के जो संग्रह है उसी से हमें मोटापा होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था दोस्त हमारा टॉप 100, मतलब टॉप 100 क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका जो फूड एंड न्यूट्रिशन का क्वेश्चन पेपर था। तो ये हमने पूरा हल कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से हमने इतना सारा एफर्ट लगा के आपको समझाया है, तो प्लीज चैनल पे विजिट करके जरूर देखिए। आपके लिए ऑलरेडी 2100 से भी ज्यादा वीडियोस अपलोडेड है चैनल पे, तो विजिट करके देखना तो बनता है मेरे दोस्त। तो देखो, और अगर आपको पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।